हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के सामने आके वीडियो बना रही हूँ। रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डिलीवर कर पा रही थी। मतलब वीडियो तो जा रही थी मेरे पास जो थी, लेकिन एक मतलब अच्छे से वीडियो क्रिएट करना और पूरा चीज़ें समझाना स्टेप बाय स्टेप, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो अभी थोड़ा बहुत रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट भर्तियाँ आई हैं उसके बारे में अपडेट दे दूँ, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। यूपी के किसी भी ज़िले से हैं तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और काम करने की जो कंटिन्यूटी रहती है वो बरकरार रहती है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। बाकी बहुत हर चीज़, हर काम में आपको पता है कि मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, दिमाग लगता है, तो चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो कहीं ना कहीं उसको तवज्जो करके और आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैं आपके सामने सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, या जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा कर्मचारियों की एक भर्ती आ रही है, एक लिस्ट आ रही है, लगातार एक नोटिस आ रही है, उसके बारे में अपडेट देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जिलेवार भर्ती होती है। संविदा प्रक्रिया में आपकी हमेशा जिलेवार भर्ती होती है, कभी भी एक साथ सारे जिलों का आवेदन नहीं होता। बहुत कम ऐसे विभाग आते हैं जो एक साथ सारे जनपदों का आवेदन करवाएं, बाकी तो बहुत ही रेयर ऐसा आता है कि एक साथ आवेदन हो आपका। यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप यानी जिलेवार ही भर्ती होती है। 4 से 5 जिलों का आवेदन होता है, फिर 5 से 10 जिलों का आवेदन होता है, ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। और हर एक ज़िले का अपना अपना टाइम रखा जाता है। मतलब कहीं पे डीवी पहले हो जाती है, कहीं पे डीवी बाद में होती है, कहीं पे पहले फाइनल मेरिट आ जाती है, कहीं पे बाद होती है, कहीं पे पहले ज्वाइनिंग हो जाती है, कहीं पे बाद होती है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आप लोग इंतजार कर रहे हो महिला सुपरवाइज़र भर्ती का। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि महिला सुपरवाइज़र भर्ती कब आएगी, कब यहाँ पे आवेदन होगा, जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा भर्ती आती है कब यहाँ पे प्रोसेस होगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं आवेदन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सुपरवाइज़र में केवल और केवल महिलाएँ ही आवेदन कर सकती हैं, पुरुष कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से महिला कल्याण विभाग द्वारा आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र और बहुत सारे ऐसे पद आए हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पे ये विभाग आपका महिला और पुरुष दोनों पदों पे भर्ती करवाता है। यहाँ पे आपको महिलाओं के लिए ज़्यादा पद देखने को मिलता है, क्योंकि आपका ये विभाग जो है वो महिला कल्याण विभाग है। ठीक है, तो ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के लिए जो आती हैं हेल्पफुल चीज़ें, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये ज़्यादा पद देता है। तो इस समय इसमें बहुत सारे पदों का आवेदन चल रहा है। बहुत सारे पदों में आवेदन के साथ साथ आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, वार्डन और नर्स, तमाम तरह के इस तरह के भी पद आए हुए हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करेगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। और जितने भी लोग अपने ज़िले में भर्ती चाहते हैं वो लगातार कमेंट करते रहें। आप ये मत सोचिएगा कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती या मैं नोटिस नहीं करती कौन क्या लिख रहा है, क्या मैसेज कर रहा है। हर एक कॉमेंट का, हर एक मतलब मैसेज आते हैं आपका, हर एक चीज़ यहाँ पर सीन होती है। रिप्लाई हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में होता है तो सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं पिक करके किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट पहुँचा दूँ। तो लगातार आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पे बात करेंगे तो महिला कल्याण विभाग द्वारा आपके बहुत सारे पदों पर आवेदन हो रहा है। वैसे तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, आपने CCC किया है, O लेवल है आपका, PGDCA है, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है, साथ ही साथ अगर आपने ITI किया हुआ है, ठीक है, ITI किसी भी ट्रेड में किया है, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, वुड वर्किंग या फैशन में, मैकेनिकल में, टेक्निकल में, किसी में भी अगर आपने ITI किया हुआ है, आपके पास किसी भी ट्रेड में सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, BTech किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने MA किया है, MSc किया है, MTech किया है, MCom किया है, MBA किया है, ठीक है। MBA वाले ज़्यादातर यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं। MA और MSc तो बहुत ही कम होते हैं, MA वाले भी थोड़े बहुत होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये किया है आपने, साथ ही साथ कोई भी डिप्लोमा लिया है, नर्सिंग में कुछ है आपका, एग्रीकल्चर में है, या फिर किसी और अन्य मतलब फील्ड में आपके पास डिप्लोमा है, या आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड का, चाहे आप 8वीं से लेके डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट तक में, अगर आपके पास किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का है, आपने कहीं पे 2-3 साल कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है, या आपने कहीं पे 2-3 साल आपने
आपने इंस्ट्रक्टर का काम किया है, या कहीं आपने एग्रीकल्चर में 2-3 साल काम किया है, नर्स में कहीं आपने 2-3 साल काम किया है, तो आपको हर एक पद के लिए यहाँ पे आवेदन करने का मौका महिला कल्याण विभाग द्वारा मिलता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इन सारे पदों में तो आपका आवेदन होता ही होता है। कोई भी जिला आए, सब पदों में यहाँ पे हर एक पद के लिए वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, योग्यता अगर आपके पास है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर या वार्डन का जो पद है उसमें आपकी क्या योग्यता रखी जाती है। तो जो भी आपका चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का पद है, यहाँ पे आपका BA या BSc होना अनिवार्य होता है, मतलब ग्रेजुएट हुआ, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, महिला जितनी भी महिलाएं हैं वो। ठीक है, इसके अलावा आपका वार्डन में भी यही होता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और आप महिला हो। यहाँ पे आपका अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर की डिग्री है, तो आपको लगाना मस्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर आपको प्रायोरिटी देता है, प्राथमिकता देता है, भर्ती प्रक्रिया में आपको आगे करता है। आपको पता है कि हर जगह अगर आप ज़्यादा नॉलेज है आपके पास तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। ठीक है, कम नॉलेज है तो लोगों को लगता है कि इनको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, हो सकता है कभी आपको किसी ऑफिस वर्क में रख दिया जाए या कभी ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ कंप्यूटर आपको चलाना पड़े, तो वहाँ पे अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप क्या ही चीज़ें मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे होती है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर में आपको ग्रेजुएट होना, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने CCC किया हुआ है तो, या आपको टाइपिंग वगैरह आती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रियायत मिलने वाली है और यहाँ पे आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे मैंने बताया ना कि 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI सभी कैंडिडेट यहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा पद आया हुआ है। हर एक जिले में जिलेवार भर्ती है, हर एक जिले में आवेदन हो रहा है। जिले का नाम भी मैं अभी बताऊंगी आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। सैलरी की बात करें तो हर एक पद के अनुसार आपकी सैलरी है 7,944 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। यानी वार्ड आया जिसकी एलिजिबिलिटी है क्लास 6 यानी 6वीं पास महिला या पुरुष जहाँ पे आवेदन करेंगे वार्ड आया का, वहाँ पे आपको, या महिलाएं वहाँ पे होती हैं, तो 7,944 रुपये सैलरी है। जहाँ पे कक्षा 6 आपने पास किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हो, मतलब आप साक्षर हो, आपको पढ़ना लिखना आता हो। ठीक है, अगर आपने बहुत डिग्रियां नहीं ली है बट आप अगर अपनी साइन करना हो तो कर पाएँ, या आप अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो अगर कहीं भी आपको काम मिलता है, बच्चों को संभाल मिलता है, तो आप बच्चों से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, बातचीत नहीं कर पाएंगे, एक सही मैनर उनको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये बहुत ही मतलब मैं बोलूँ तो हर एक योग्यता के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। फिर उसके बाद अगर आपका आता है यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो 17,000 रुपये सैलरी है। फिर जैसे जैसे पद आपके बढ़ते जाते हैं, महिला कल्याण विभाग द्वारा सैलरी भी आपकी बढ़ जाती है। सबसे हाईएस्ट सैलरी देने वाले अगर ये विभाग है तो माना जाता है, मतलब मैं अगर देखती हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी आपकी रहती है हर एक विभाग के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, तो 21 से 45 के बीच में अगर आपकी यहाँ पे एज है 21 से 45 के बीच में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको लगाना है। ठीक है, नहीं इसमें नोटिफिकेशन में तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का 3 साल का, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। उससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, मतलब आपको सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मेरिट में आपका आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपकी सैलरी वगैरह क्या है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। ओवरऑल जितनी भी ऊपरी तरह से चीज़ें थी सब बता दी। अब बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले आपका जनपद हाथरस आता है, फिर आता है जनपद गाजीपुर। हाथरस में आपको बेसिक शिक्षा विभाग में भी आवेदन करने का मौका मिलेगा और महिला कल्याण विभाग में भी हाथरस का मौका मिलेगा। हाथरस के बाद आता है गाजीपुर, फिर आता है सहारनपुर, उसके बाद आता है पीलीभीत के बाद आता है एटा, फिर आता है आजमगढ़, फिर आता है आपका मेरठ में भी आपका बेसिक शिक्षा विभाग में आवेदन हो रहा है। मेरठ के बाद आता है महोबा, इटावा और श्रावस्ती। लगभग यहाँ पे आपका 11 से 12 जिलों में आवेदन हो रहा है इस समय महिला कल्याण विभाग में। तो जितने भी कैंडिडेट की वीडियो इस जिलों से देख रहे हैं, फटाफट से उस सेवा योजना पोर्टल में जाके आवेदन कर लें। लास्ट डेट वगैरह आपकी मई और कुछ तो जून में भी है, बाकी ज़्यादातर आपकी मई में है लास्ट डेट, तो आप आवेदन कर लीजिए। कोई भी आपका डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए और अपने ज़िले का नाम कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।